हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है गांधी जी ट्रूथफुलनेस, यानी गांधी जी की सच्चाई के ऊपर ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर वो क्या है आपको। More than 100 years ago, on the sea coast of Saurashtra, in the little town of Porbandar, was born a young boy called Mohan। यानी 100 साल पहले, 100 years लगा है ना, अगो भी है, तो 100 साल पहले एक सौराष्ट्र के सी कोस्ट का मतलब क्या होता है? प्लेस बाय द सी शोर, यानी नदी के तट पर, समुद्र के तट पर एक लिटिल टाउन है जिसका नाम है पोरबंदर। वहाँ पे एक यंग बच्चा पैदा हुआ था, मतलब छोटा बच्चा पैदा हुआ था, इसका नाम था मोहन। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज लव ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के प्रति जो उसका प्यार था उसके लिए वो बहुत फेमस था। वाई? बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र से बहुत इंस्पायर्ड थे। हु हैड लॉस्ट हिज किंगडम, जिन्होंने खोया था अपना किंगडम, एंड हिज अर्थली बिलोंगिंग्स फॉर द शेक ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के लिए जिन्होंने अपना किंगडम खो दिया था। Very early in life, मोहन डिसाइडेड टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट लाइक राजा हरिश्चंद्र। और यानी अपनी लाइफ के बहुत ही अर्ली स्टेज में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट के साथ रहेंगे, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र थे। ही नेवर स्ट्रेड का मतलब होता है मूव्ड अवे, वो कभी भी नहीं हटे सच्चाई के रास्ते से। फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, पाथ मतलब रास्ता। इवन दो ही ऑफन गॉट इनटू ट्रबल्स बिकॉज ऑफ दिस, बल्कि वो कितनी बार, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर वो ट्रबल यानी परेशान में पड़ जाते थे इस वजह से। किस वजह से? सच्चाई की वजह से। One day when Mohan reached school, Master Ji, his teacher, told the students that the inspector of school would be inspecting their school next day। कि जब वो एक दिन स्कूल आए तो मास्टर जी ने कहा कि जो इंस्पेक्टर है वो आएंगे स्कूल में, उनके स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए। So the following day all the boys came to the class wearing clean and well ironed clothes। तो यानी सभी बच्चे जो है क्लीन कपड़े, प्रेस कपड़े, आयरन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहन के आएंगे। मोहन टू वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लॉथ, मोहन को भी अपने अच्छे कपड़े पहन के आने, ठीक है। मास्टर जी वॉन्टेड टू इम्प्रेस द इंस्पेक्टर एंड टोल्ड ऑल द बॉयज दैट इफ द इंस्पेक्टर आस्क्ड देम एनी क्वेश्चन दे वुड हैव टू गिव द करेक्ट आंसर एट एनी कॉस्ट। मास्टर जी ने कहा कि मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर को, अगर वो आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आप उसका सही आंसर देंगे किसी भी कॉस्ट पे, यानी आपको आंसर देना ही देना है। He also told the class that anyone who made a mistake would be punished। उन्होंने ये भी कहा क्लास को कि अगर किसी ने गलती करी तो उसको मैं पनिश्ड करूंगा, यानी सजा दूंगा। पनिश यानी सजा देना, और पनिश्ड है पास्ट टेंस है तो सजा दूंगा, ठीक है। वुड भी लिखा है ना, इसलिए ये दूंगा के ऊपर हो गया, फ्यूचर की बात हो गई। When the inspector came to Mohan class, he gave them a spelling test। कि जैसे इंस्पेक्टर आए मोहन क्लास में, उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट दिया। He wanted to find out how good the boys were in English। वो जानना चाहते थे कि बच्चे इंग्लिश में कैसे हैं। When the teacher looked at Mohan's slate, he noticed that the boy had made a mistake in one of the spelling। और जब टीचर ने मोहन के स्लेट को देखा, उन्होंने देखा कि उसने तो गलती करी है किसी स्पेलिंग में। He quietly went up to Mohan and when the inspector was looking the other way, he made a sign to the boy and that he should copy word from his neighbor's slate। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इशारा किया कि भाई अपने पास वाले से कॉपी कर लो क्योंकि तुमने गलती करी है। टू द टीचर सरप्राइज मोहन डिड नॉट डू, कि टीचर की इस हरकत को देख के मोहन सरप्राइज हो गया, भाई टीचर हो गया ऐसे कैसे कह सकता है। तो मोहन ने ये काम नहीं किया। ही वॉज टोल्ड, जो उन्होंने कहा गया। एज अ रिजल्ट ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मोहन हैड स्पेल्ड ऑल द वर्ड्स करेक्टली। दिस मेड द टीचर वेरी एंग्री। रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी बच्चे थे, ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट मोहन हैड स्पेल्ड ऑल द वर्ड्स करेक्टली, जितने बच्चे सबने सही लिखा, मोहन ने नहीं लिखा। दिस मेड द टीचर वेरी एंग्री, और टीचर को इस चीज़ से गुस्सा आ गया। आफ्टर द इंस्पेक्टर हैड लेफ्ट, जैसे इंस्पेक्टर चले गए, मास्टर जी स्कॉल्डेड मोहन एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट डन एज ही वाज टोल्ड। तो मास्टर जी ने उसको डराते हुए पूछा, स्कॉल्ड मतलब होता है डराना, धमकाना, कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जो मैंने कहा था। यू फुलिश बॉय, तुम बेवकूफ़ लड़के। इफ़ यू हैड लिसन टू मी यू वुड हैव गॉट फुल मार्क्स इन द टेस्ट, ही टोल्ड मोहन। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुमने मुझे सुना होता ना तुम्हें फुल मार्क्स मिलते टेस्ट में। मोहन रिप्लाई, मोहन ने जवाब दिया, मास्टर जी कॉपिंग फ्रॉम अनदर स्लेट वुड बी चीटिंग एंड यू योरसेल्फ हैव टोल्ड अस दैट चीटिंग इज रॉन्ग। कि मैं किसी और के स्लेट से कॉपी करूँ वो तो चीटिंग है, और आप ही ने हमें कहा है कि चीटिंग करना तो गलत बात है। द टीचर वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड। अब टीचर के पास कुछ था ही नहीं कहने को। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। उन्होंने कहा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने तो बच्चों को बताया था कि चीटिंग करना गलत है। डिड यू गेस हु द बॉय वॉज, क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन है? मोहन वॉज नो अनदर दैन गांधी जी। मोहन बल्कि कोई और नहीं बल्कि वो गांधी जी हैं।
हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी did many great things when he grew up and lead Indians in a non-violent fight for independence। गांधी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत महान काम किए जब वह बड़े हुए, और उन्होंने लीड किया इंडियंस को नॉन वायलेंट फाइट के ऊपर। नॉन वायलेंट यानी बिना लड़ाई झगड़े के, शांति से, यूजिंग पीसफुल मेथड। नॉन वायलेंट का मतलब होता है यूजिंग पीसफुल मेथड। महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन, इज लविंगली कॉल्ड बाबू। महात्मा गांधी को रिगार्डेड यानी सम्मान दिया जाता है फादर ऑफ द नेशन के तौर पे, और उन्हें प्यार से बोला जाता है बापू। ठीक है, तो सो दिस इज द स्टोरी। वोकैब की बात करें तो वोकैब इसमें इतना कुछ था नहीं। एट अ लॉस फॉर वर्ड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है टू सरप्राइज टू से एनीथिंग, कि मतलब आप हैरान हैं कि आप क्या बोलेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं कहने को। नॉन वायलेंट मतलब पीसफुल मेथड, यानी शांति से अपनी बात को रखना बिना लड़े झगड़े, और महात्मा गांधी ने यही कहा था। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इम्प्रेस का मतलब आपको पता, प्रभावित होना। स्ट्रेट का मतलब होता है मूव्ड अवे। ठीक है, यानी उस चीज़ से अलग ना होना, कभी भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं। ये नेवर स्ट्रेट यानी कभी भी वो उस चीज़ से अलग नहीं हुए। किससे? सच्चाई से। वेल नोन मतलब फेमस, अच्छे से प्रसिद्ध थे। सी कोस्ट मतलब तट, समुद्र के तट पर एक जगह थी पोरबंदर। बिलोंगिंग यानी अपने करीबी। इंस्पायर्ड मतलब प्रभावित होना उससे। और इंस्पेक्टर का मतलब वो इंस्पेक्टर नहीं जो हम जानते हैं। इंस्पेक्टर का मतलब वो जो इंस्पेक्शन करते हैं, जो जांच करते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही है। ठीक है, जैसे कि समर हु चेक्स फॉर और एग्जामिन, कि जो देखने आते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सही तरह से चीज़ें हो रही है कि नहीं। ठीक है, सो दीज आर वोकैब। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, स्ट्रक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।